हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ फाइल्स लाए हैं। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस फाइल्स हैं जो बीएड के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और जो प्रशिक्षण कार्य दिया जाता है उसमें ये फाइल आपकी दी जाती हैं। तो एक हफ्ते का हमारा सर्वे था जो मैंने चाहा कि आप लोगों तक इस क्रियाकलाप को आप तक पहुंचा दें। तो उसी में ये 2020-22 सेशन है। नेम जो आपका ये नाम लिख लेना, रोल नंबर, और ये रिपोर्ट ऑन द सर्वे ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीएड फर्स्ट, ठीक है, सेमेस्टर। तो रिपोर्ट ऑन द सर्वे ऑफ इंस्टीट्यूशन, हमें जो इंस्टीट्यूशन जो हमें विद्यालय संस्थान मिला हुआ है उस पर हमें रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय लिख लीजिएगा, नाम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, और ये फिर उसके बाद ये एड्रेस है, ये विद्यालय का नाम है, ये प्रशिक्षण विद्यालय का नाम है, और ये आपका नंबर, ठीक है। विद्यालय का नाम, फिर से यहाँ पे विद्यालय का नाम, प्रबंधक का नाम, आपको जो विद्यालय संस्थान निरीक्षण करने को मिला है उसका पूरा परिचय यहाँ तक लिखना है। परिचय ये पूरा उसी का है, ठीक है। पहले परिचय आप दीजिए, अपना दीजिए, और उसके बाद ये विद्यालय का पूरा परिचय है, ठीक है। विद्यालय संस्थान का जिसमें निरीक्षण करने के लिए गए हो उसका परिचय है। और यहाँ पे देखिए लिखना है आपको कार्यलिपिक नाम, कार्यलिपिक विद्यालय के कार्यलिपिक का पद पर जो कार्यरत है उनका नाम लिखना है। महेंद्र कुमार, योग्यता बीए है, ठीक है, इनकी योग्यता। और विद्यालय कर्मचारी का नाम रामचंद्र मधुर है, ठीक है। और इस तरह से नाम लिखना है। और फिर हमारा ये 2 दिवसीय संस्थान निरीक्षण कार्य था, मतलब 2 दिन हमने पूरा समय दिया और प्रत्येक गतिविधियों पर चहलकदमी के अनुसार, मतलब पूरा फील्ड हमने देखा, चारों तरफ चलकर एक एक पूरी ग्राउंड बाउंड्री, और उसके बाद आसपास भी हमने पैदल इधर उधर निरीक्षण किया विद्यालय के आसपास, ठीक। तो हमने ये 2 दिवसीय विद्यालय संस्थान इसी तरह हमने 2 दिन लगातार काम किया और उस पर हमने पाया निम्न बिंदुएं हमने यहाँ पे दर्शाए हैं। जैसे विद्यालय संस्थान की भूमिका क्या रही है, तो भूमिका में हमने लिखा, सबसे पहले हेडिंग भूमिका है, इंट्रोडक्शन है विद्यालय संस्थान का, कि विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। विद्यालय शब्द को आंग्ल भाषा में स्कूल शब्द से भी जानते हैं, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्कूल से हुई। आज मैं विद्यालय श्री, ठीक है, ये तो आपका सामान्य परिचय है विद्यालय का, कि विद्यालय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे कि हमने बताया, विद्यालय शब्द आंग्ल भाषा में स्कूल शब्द से जानते हैं। विद्यालय को स्कूल शब्द भी कहा जाता है, कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम विद्यालय में पढ़ते हैं। और स्कूल शब्द ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ग्रीक शब्द किस भाषा से? स्कूल से। चलिए, अब यहाँ पे आज मैं इस विद्यालय श्री राम विशाल श्रीमती रामधनी देवी इंटर कॉलेज उमरपुर, ये मेरे विद्यालय का नाम है, कि मैं प्रशिक्षु पद के रूप में विद्यालय संस्थान का निरीक्षण एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों का अवलोकन करने के लिए अवरोधन का अनुभव आदि प्राप्त किए। इस एक सप्ताह में 2 दिवसीय विद्यालय अवलोकन के अंतर्गत हमने निम्न, एक सप्ताह एवं 2 दिवसीय विद्यालय अवलोकन के अंतर्गत हमने निम्न घटकों पर अध्ययन और अवलोकन किया, जैसे प्रार्थना स्थल, समय सारणी, मैनर ऑफ प्रिंसिपल, क्लासरूम, स्टाफ रूम एंड ये क्या है, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, विद्यालय का मैदान, साइकिल स्टैंड, विद्यालय के आसपास का वातावरण एवं अन्य गतिविधियों, खेल कूद, व्यायाम आदि पर अवलोकन किया, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे हमने ऑब्जर्वेशन किया। उसका विद्यालय संस्थान में अध्यापक प्रमुख गुण, जैसे अपने विषय को पूर्ण रूप से जानने वाले एंड नवीनतम शिक्षण विधियों का ज्ञान और प्रयोग, कक्षा में उचित ढंग से प्रश्न। जब मैं विद्यालय के अंदर कक्ष में गया तो वहाँ पे सभी शिक्षकों से मिला, तो मुझे ये अनुभव प्राप्त हुआ कि वो क्या शिक्षण विधियों का ज्ञान जो नवीनतम उनका था, पढ़ाने का तरीका नवीनतम था, कक्षा में उचित ढंग से प्रश्न पूछा जाता था। जो लड़की हो तो छात्रा हो तो उसको उचित ढंग से उसके अनुसार, और छात्र है तो उचित ढंग से उसके अनुसार प्रश्न पूछने का बेहतरीन बेमिसाल तरीका अंदाज था वहाँ के शिक्षकों का। इस विद्यालय के शिक्षकों का उचित अनुशासन तथा पाठ की पुनरावृत्ति कराना आदि शिक्षण से संबंधित ज्ञान अनुभव प्राप्त हुआ। हमारे लिए यह समय अत्यंत ज्ञानप्रद रहा। तो विद्यालय की महत्वपूर्ण गतिविधियों में हमने ये देखा, ठीक है। अब हम हेडिंग डालेंगे। देखिए, इससे पहले हमने विद्यालय की भूमिका को देखा। विद्यालय की भूमिका क्या थी, है विद्यालय संस्थान की भूमिका क्या थी, हमने उसमें बताया कि कैसे हमारे विद्यालय का महत्व, कैसे विद्यालय शब्द को और किस शब्द से जानते हैं, ठीक है। विद्यालय की सोर्स
थोड़ा सा हमने उस पर नॉलेज पे चर्चा की, विद्यालय शब्द पे। उसके बाद फिर हमने भूमिका में बताया आपको कि किस उद्देश्य से हम ये निरीक्षण कार्य करिए, कैसे हम निरीक्षण कार्य में गए, और फिर हमने से वहाँ के शिक्षकों के बारे में जो विशेष गुण थे थोड़ा से हमने वहाँ पर चर्चा किया, और शिक्षकों क्या महत्व होता है, कैसे क्या था, और ठीक है किन किन चीज़ों पर हमने निरीक्षण करने का प्रयास किया, वो सारी चीज़ें हमने भूमिका में बता दी हैं। अब उसके बाद आता है विद्यालय की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ। ठीक, महत्वपूर्ण गतिविधियों में तो वहाँ पर मैंने बताया निरीक्षण। चलिए, विद्यालय की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ। विद्यालय परिसर के अंतर्गत देखिए आ जाता है आपका विद्यालय परिसर में सबसे पहले आपको बाउंड्री शुरू होता है, बाउंड्री के बाद फिर आप कार्यालय आपको सामने मिलता है, फिर जो स्टाफ रूम मिले, जैसे साइकिल स्टैंड मिला, आपके पेयजल की व्यवस्था दिखी, शौचालय दिखा, और भी स्कूल दिखे, वो कक्ष दिखे, एक अच्छा कक्ष दिखे, कंप्यूटर कक्ष दिखा, और प्रयोगशाला कक्ष दिखा, या प्रयोगात्मक कक्ष, हाँ ये सारी चीज़ें आपने अवलोकन किया। तो करेंगे विद्यालय परिसर के अंतर्गत कहाँ कितने खेल कूद का मैदान, प्लेयर ग्राउंड, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। विद्यालय भवन एक सीमित क्षेत्र में बना हुआ है। विद्यालय मात्र प्रेमनगर, हाँ प्रेमनगर मंडवा रोड, प्रेमनगर मंडवा रोड पर 25 फुट दूरी पर गेट है तथा विद्यालय के चारों ओर बाउंड्री से घिरा हुआ है। विद्यालय चारों ओर बाउंड्री से घिरा हुआ है। विद्यालय में विशेष प्रकार के फूल, पत्ती, पेड़ पौधे ओके हैं, साइकिल स्टैंड भी है आदि हमने देखा, जो विद्यालय को अत्यंत हरा भरा बनाए रखे हैं। विद्यालय एक तल में बना हुआ है। विद्यालय में एक मुख्य गेट लगा है। विद्यालय में एक कार्यालय कक्ष और एक स्टाफ कक्ष है। विद्यालय में 13 कक्षा कक्ष हैं। कक्षा कक्ष में व्यवस्थित सुविधाजनक बेंचों और डेस्क की व्यवस्थाएं थी। कक्षा कक्ष में सीसी कैमरा की व्यवस्था भी सुचारू रूप से एवं अनुशासनपूर्ण ढंग से कक्षाओं का संचालन होता है। विद्यालय में एक बड़ा सा प्रार्थना स्थल मैदान तथा एक तरफ खेलकूद व्यायाम के लिए मैदान आरक्षित है। अंत में विद्यालय का वातावरण बेहद शांत, स्वच्छ एवं हवादार है। सेकंड पॉइंट, ठीक, विद्यालय संस्थान की बहुत कम समय मिलता है ये सब के लिए, तो मैंने 2 घंटे एक दिन दिए और 2 घंटे दूसरे दिन, इस तरह से मैंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड ऑफ व्यू ऑन द विद्यालय की बिंदुओं पर फोकस करते हुए इन सारी पॉइंट्स को मैंने लिखा। और इस तरह से सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है विद्यालय संस्थान की समय सारणी। विद्यालय में समय तालिका एक अभिन्न अंग माना जाता है। इस विद्यालय के खुलने का समय क्या था? 9 से 9:30 से 4 शाम तक, ठीक है, 4 बजे तक विद्यालय के छात्र एवं छात्राएँ छुट्टी की जाए। सुबह खुलने का 9 से 9:30 से, ठीक है, और शाम, ठीक है, शाम 4 बजे तक विद्यालय खुला रहता है। और अध्यापकों की छुट्टी 4:15 पर की जाती है। विद्यालय की समय सारणी निम्नानुसार है। जैसे यहाँ पर समय सारणी टाइम टेबल दिखाया गया है। विवरण इकाई एक तरफ समय, जैसे प्रेयर होती है 9:45 से 10 के बीच में प्रेयर होती है। 10 बजे से पहला घंटा शुरू हो जाता है, 10:40 तक चलता है। 10:40 से 11:20, 11:20 से 12, उसके बाद फिर 12 से 12:40 पे आपका चौथा पीरियड चलता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे लंच हो जाता है। 12:40 से 1:20 के बीच में लंच होता है। 1:20 से 2 बजे तक पाँचवा, 2 से 2:04 छठवां, और 2:40 से 2:03 सातवां, और 3:20 से 4 आठवां, और 4 बजे यहाँ पे छुट्टी हो जाती है। अंतिम 7वें 8वें में यहाँ पे 8वें में यानी कि यहाँ पे व्यायाम और अन्य शारीरिक शिक्षाएँ प्रदान की जाती हैं ग्राउंड में बच्चों को बुलाकर। प्रधानाचार्य जी का परिचय क्या है? हमारे विद्यालय जिनमें हम इंटर्नशिप करने गए थे, वहाँ प्रधानाचार्य जी का व्यवहार अत्यंत ही मृदुल एवं सभी से मिलनसार है। वहाँ हमें प्रत्येक कार्यों के लिए बहुत सरल वार्ता और मीटिंग आदि कर समझा दिया करते थे। इसी प्रकार अन्य आचार्य एवं आचार्य को समझाते थे। यहाँ तक कि उनसे प्रत्येक छात्र एवं छात्रा अपनी प्रत्येक परेशानी को शेयर करके उन्हें उनसे अवगत कराते थे। यथासंभव प्रधानाचार्य जी उस पर तुरंत क्रिया करते थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और प्रभावित किया। वह विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताओं व अन्य सभी गतिविधियों में छात्रों को प्रोत्साहित करते ताकि छात्रों का संपूर्ण विकास हो सके। यह सब उनके ज्ञान, व्यवहार और मृदुल स्वभाव के कारण था।
आपने मतलब इन्होंने एमए बीएड की उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की है आदि। इन सबसे आपका व्यक्तित्व निखर के सामने आया। प्रार्थना स्थल का महत्व उद्देश्य। प्रार्थना स्थल का महत्व और उद्देश्य। प्रार्थना स्थल देखिए जो होता है वहाँ पे हम लोग काफ़ी ढेर सारी चर्चाएं करते हैं सामूहिक रूप से असेंबली में, तो उसका एक महत्व होता है और हमने थोड़ी सी बातें वहाँ पे लिखी। हर अच्छे कार्य की शुरुआत सकारात्मक ढंग से होनी चाहिए, इसलिए विद्यालय के पठन व पाठन शैक्षिक कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना से शुरू होती है। प्रत्येक विद्यालय की अपनी सभी छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय के अन्य सभी शिक्षण गृह से संपन्न होती है। इस विद्यालय में प्रार्थना का प्रारूप बहुत ही आकर्षक ढंग से संपन्न की जाती है। सप्ताह के कुछ दिनों अलग तथा कुछ दिनों अलग प्रार्थना कराई जाती है। इन विद्यालयों में प्रार्थना समय 9:45 पर छात्रों एवं छात्राओं को प्रार्थना सभा पर एकत्र करके अध्यापक अध्यापकों से संपन्न की जाती है। प्रार्थना 9:55 से समाप्त होकर तत्पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य जी द्वारा सुविचार एवं ज्ञानवर्धक बातें बताई जाती हैं। विद्यालय के अनुशासन संबंधी प्रमुख बातों पर चर्चा करके विद्यालय के प्रत्येक जन को निर्देश भी दिया जाता है। अंत में समय 10 पर कक्षाएं सुचारू रूप से छात्रों की उपस्थिति, डायरी, वेशभूषा, बाल, नाखून आदि पर चर्चाएं करके पठन पाठन का कार्य शुरू किया जाता है। कक्षा कक्ष का अवलोकन 5वां पॉइंट है। कक्षा कक्ष का अवलोकन कैसे किए। कक्षा कक्ष जहाँ पर क्लास चलती है, क्लासरूम, तो क्लासरूम में वह कक्ष होता है जहाँ विद्यार्थी शांतिपूर्वक बैठकर अध्ययन करते हैं। शिक्षक द्वारा जो विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहते हैं। ऑब्जर्वेशन का सही मामलों में अर्थ सावधानी पूर्वक देखने की प्रक्रिया है। कक्षा कक्ष में निरीक्षण समय हमने पाया कि इस विद्यालय की प्रत्येक कक्षाओं में सुव्यवस्थित बेंचों का क्रम, प्रत्येक कक्षाओं में घड़ी, कैलेंडर आदि व्यवस्थाएं ठीक प्रकार की थी। यहाँ कक्षा में अनुशासन सबसे अच्छा और शिक्षकों के द्वारा दिया गया ज्ञान और बच्चों के द्वारा किया गया अधिगम उत्तम था। ठीक है, ये हुआ कक्षा कक्ष का। हमने क्लासरूम में जो गतिविधियां देखी वो हमने यहाँ पे चर्चा की। उसके बाद ये स्टाफ कक्ष आता है। स्टाफ रूम, विद्यालय में अध्यापकों के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था की गई है। विद्यालय के कार्यालय के बगल में एक कक्ष की व्यवस्था की गई है। स्टाफ कक्ष की व्यवस्था। अध्यापक एवं अध्यापिकाएं शांतिपूर्वक अपना कार्य इस कक्ष पर करते हैं। कुछ कुर्सियाँ और मेज होती हैं। फैन की व्यवस्था होती है। यह कक्ष हवादार एवं शांतिपूर्व है, जिनमें प्रत्येक अध्यापक एवं अन्य अध्यापिकाओं की अलमारियां हैं, जिससे लॉकर आदि की व्यवस्था है। इनमें सामान को सुविधापूर्वक रख सकते हैं और अपने अपने अलमारी की चाबी शिक्षक अपने पास रखते हैं। अतः यह कक्ष विद्यालय संस्थान का उपयोगी भाग भी माना जाता है। शौचालय की व्यवस्था में अरेंजमेंट ऑफ लेबोरेटरी, तो यहाँ पे विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय बनवाए गए हैं तथा अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए भी अलग अलग शौचालय की व्यवस्था है इस विद्यालय में। शौचालय का प्रयोग करने के बाद हाथ साफ करने के लिए साबुन और पानी दोनों की अच्छी प्रकार से व्यवस्था थी और शौचालय की अच्छी प्रकार से सफाई कराई जाती थी ताकि कोई दुर्गंध न आए। शौचालय की सफाई प्रतिदिन पानी में फिनाइल डालकर की जाती थी ताकि किसी भी बच्चे पर बुरा असर ना पड़े। स्वच्छता की मार करे रोगों पर वार, तो आप यहाँ पे शौचालय का चित्र अपने विद्यालय का खींच करके चस्पा कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ वाटर, विद्यालय में छात्र छात्राओं एवं स्कूल सभी लोगों के लिए हैंडपंप एवं टंकी की व्यवस्था की गई है। बच्चे मध्य अवकाश लंच के समय अपनी बोतल में पानी भरते हैं, हाथों को धोते हैं और पानी भी पीते हैं। यहाँ पानी की उत्तम व्यवस्था है। विद्यार्थियों को तुरंत ताज़ा पानी हैंडपंप और टोंटी से प्राप्त हो जाता है। निरीक्षण करने पर पाया कि विद्यालय की टंकी साफ एवं शुद्ध जल से भरी थी। आसपास की जगह भी काफ़ी स्वच्छ एवं साफ रही। यह व्यवस्था विद्यालय के लिए एक अत्यंत अनिवार्य व्यवस्थाओं में से एक थी। विद्यालय एवं खेलकूद मैदान, विद्यालय में खेल कूद व्यायाम की एक सीमित जगह है, जहाँ पर विद्यालय के कुछ अध्यापकों द्वारा छात्र छात्राओं को व्यायाम कराया जाता है। अध्यापक बच्चों को कई प्रकार के व्यायाम पहले खुद करके दिखाते हैं, बाद में विद्यार्थी करते हैं। व्यायाम करने से बच्चों का शरीर काफ़ी लचीला और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, जिससे बच्चों को कई बीमारियों से सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होते हैं। और अब उसके बाद यहाँ पे विद्यालय संस्थान के निरीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष में आते हैं। तो यहाँ पे पूरी विद्यालय की फ़ोटो लगा सकते हो। तो इधर का आपको ब्लैंक छोड़ा गया है, आप कोई यहाँ पे फ़ोटो संबंधित परिभाषा से संबंधित फ़ोटो यहाँ पे चस्पा कर सकते हैं।
ठीक है। अपने अपने विद्यालय की, इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं लगाई है, अपने अपने विद्यालय की जा करके लिख सकते हो पूरा यही, लेकिन अपने अपने विद्यालय की फ़ोटो चस्पा करिए। विद्यालय संस्थान के निरीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष। मैं आकाश साहू, विद्यालय श्री रामेशाल सिंह श्रीमती रामधनी देवी इंटर कॉलेज गोमती स्कूल का अवलोकन ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने पाया कि इस स्कूल में बच्चों के लिए अध्यापक एवं अध्यापिकाएं ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा अनुसार नवीनीकृत रूप से पढ़ाकर ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, शिक्षण कार्य कराते हैं। अध्यापक अपनी पूरी कोशिश कर बच्चों की उज्जवल जीवन, अच्छे भविष्य के लिए उन्हें सन्मार्ग और प्रोत्साहित करते हुए शिक्षण कार्य कराते हैं। विद्यालय के हर एक सदस्य का उद्देश्य बच्चों के उत्तम उज्जवल भविष्य के लिए हर एक क्षण समर्पित है, जिससे बच्चे अपने जीवन में पूरी सफलता प्राप्त कर सकें। स्कूल में बच्चों का मानसिक और शारीरिक रूप से पूरा ध्यान रखा जाता है। बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा युक्त पढ़ाई कराई जाती है, जिससे बच्चे बड़े होकर अपने जीवन में कुछ कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, कुछ अवलोकन संबंधी सुर्खियाँ निम्न हैं, मतलब वन लाइनर पॉइंट आप जरूर देखिए। जैसे कि विद्यालय में अवलोकन करते समय, ऑब्जर्वेशन करते समय ये बिंदु भी मैंने लिखे। जैसे प्रत्येक कक्षा में श्याम पट और कुछ ग्रीन बोर्ड और वाइट बोर्ड लगे थे प्रत्येक कक्षा में क्लासरूम में। नंबर 2 पॉइंट, बोर्ड पर लिखने के लिए चाक, मार्कर, डस्टर की पर्याप्त व्यवस्था थी। नंबर 3, छात्र छात्राओं के बैठने हेतु डेस्क, मेज की पर्याप्त व्यवस्था थी। कुछ निर्धन बच्चों को विद्यालय द्वारा निःशुल्क किताबें और अन्य मदद की गई थी। मैंने यह निरीक्षण करने समय पाया, जो बहुत ही सराहनीय था इस विद्यालय के लिए। कक्ष में साफ सफाई अच्छी थी। प्रत्येक कक्ष हवादार हैं एवं शांत वातावरण में प्रत्येक कक्षाएं संचालित होती हैं। कक्षा के सामने पानी पीने की व्यवस्था थी, किंतु पंखा बल्ब की व्यवस्था नहीं थी। विद्यालय में विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए प्रयोगशालाएं थी। विज्ञान शिक्षकों को अपनी पाठ सहायक सामग्री रखने की टेबल की व्यवस्था भी थी। विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं थी। विद्यालय में पानी की व्यवस्था थी, किंतु आरओ वाटर फिल्टर्स प्यूरिफिकेशन मशीन नहीं थी। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन कैसा रहा, और जो भी इसमें कहीं सेंटेंस ना बनने पर त्रुटि हुई हो तो उसे हम क्षमा मांगते हैं। और क्योंकि इतना समय मेरे पास कम था कि मैं पहले दूसरे कॉपी में लिखूं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करके लिखूं, फाइल में लिखूं, तो प्लीज़ उन गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे आपको वीडियो कैसी रही, आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।